यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मनोवृत्ति और साधना पद्धति में अंतर पड़ने से खटपट होने लग जाती। एक मनोवृत्ति के, एक भावना के, एक उपासना के, एक पद्धति के, एक तौर तरीके के लोग जहां इकट्ठे हों, उदाहरण के लिए यहां कथा सुन रहे हैं आप लोग, तो सबकी कथा सुनने में मनोवृत्ति है, इसलिए किसी में कोई खटपट नहीं। सैकड़ों बैठे हैं तो भी शांत एकांत का अनुभव हो रहा है। और दो व्यक्ति एक जगह जुट जाएं, एक ढोल पीट करके चिमटा बजाकर कीर्तन करना शुरू कर दे और दूसरा कहे कि रे हम ध्यान कर रहे हैं, तू ढोल क्यों पीट रहा है, बंद कर। ये चिमटा और ढोल पीटने में क्या रखा है? तब तक दूसरा कहेगा, ढोल वाला और चिमटा वाला, कि भाई हमको तो कलयुग में कीर्तन की पद्धति दी गई है, कलौ केशव कीर्तनाथ, हम कीर्तन कर रहे हैं, और तुम आंख बंद करके और आंख मिचौनी में क्या रखा है? तब एक आंख मिचौनी की आलोचना करने लगा और एक ढोल चिमटा की आलोचना करने लगा। दोनों आपस में आवत है आवत, हो गई खटपट। तो दो में भी खटपट हो गई तो शांत एकांत में अंतर पड़ गया। और एक मनोवृत्ति, एक पद्धति, एक प्रकृति के बहुसंख्यक लोग भी एक जगह हो तो वहां शांत एकांत होता है। लिखा है कि इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए तहां निशंक भय कीजे तिन सो प्रीत। हमारा इष्ट, आपका इष्ट एक है। हमारे मन में तमोगुण नहीं है, सत्वगुण है। हमारी पद्धति भी वही है जो आपकी पद्धति है, तो हमें आप में खटपट नहीं होगी और शांत एकांत का आनंद प्राप्त होगा। तो 88,000 ऋषियों के साथ श्री शौनक जी उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में, उस स्थान को मिश्रिक भी कहते हैं लोग। मिश्रिक चक्र के द्वारा निर्दिष्ट, जहां वो चक्र धरती में समा गया था, आज भी एक गोल कुंड बना हुआ है। हम लोग शुरू में जब गए थे तो चक्र के आकार का पानी उसमें बराबर घूमता रहता था और वहां से प्रवाह चलता था। जहां श्री आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी ने तपस्या की है और भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त किया है, और यहीं पर उन्होंने प्रभु से वरदान प्राप्त किया था, चाहो तुम्हें समान सुत। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते वही नर सृष्टि अनुपा, जिनते वही नर सृष्टि अनुपा, जिनसे अनुपम नर सृष्टि हुई है वे श्री स्वामी जी और श्री शत्रुपा माता। बरबस राज सुतही तब दीना, बरबस राज सुतही तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना, नारी समेत गमन बन कीना। राज्य की अवधि अपनी पूरी जान करके बेटे को राज्य सौंप करके दोनों पति पत्नी मनु जी और शत्रुपा जी
वन के लिए प्रस्थान किए। नारी समेत गमन बन कीन्हा। और कहाँ गए? तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये अनादिकालीन तीर्थ है। ये नैमिषारण्य, वहीं पर 88,000 ऋषियों के साथ श्री शौनक जी विराजमान थे। शौनक ऋषि, शौनक ऋषि किसका बच्चा बोल रहा है भाई? नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों समेत श्री शौनक जी विराजमान थे और उन्होंने कहा कि संसार अब घूमने फिरने लायक नहीं रहा। बहुत बहुत प्रकार के विपरीत विपरीत दृश्य और उपद्रव सब जगह मिलते हैं। इसलिए ऐसे संसार की ओर घूम फिर करके क्या लेना देना है। इसलिए हम लोग एक जगह रह करके और भगवान का भजन चिंतन करें। स्थान तो मिल गया, बहुत बढ़िया। अब भगवान की कथा सुनाने वाले कोई मिल जाए तो हमारे समय का सदुपयोग हो, हमारी वृत्ति भगवान में दृढ़ता पूर्वक लग जाए। तो प्रभु ने कृपा करके उन शौनक जी समेत 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी को भेज दिया। जो सूत जी, दो सूत का नाम श्रीमद् भागवत में आता है। एक तो लोमहर्षण सूत जी और एक श्री उग्रश्रवा सूत जी। पहले तो लोमहर्षण सूत जी कथा कह रहे थे और श्री कृष्णावतार के समय में जब बलराम जी महाभारत युद्ध की तैयारी देखे तो तीर्थ यात्रा में निकल गए, क्योंकि यहां रहेंगे तो कौरव और पांडव दोनों में से एक तरफ हमको भी होना पड़ेगा। तो कौरव पांडव की लड़ाई होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि एक और कन्हैया हो जाए और एक और बलराम हो जाए और भाई भाई बलराम जी में और कृष्ण जी में कहीं लड़ाई न छिड़ जाए। इसलिए श्री बलराम जी वहां से तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। उसी तीर्थ यात्रा में विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पर श्री सूत जी कथा कह रहे थे। उस समय लोमहर्षण सूत जी थे। तो ये बलराम जी पहुंचे तो और ऋषि लोग उठ के खड़े हो गए बलराम जी का स्वागत करने के लिए, लेकिन सूत जी व्यास गद्दी से खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? नियम है, हरिवंश पर्व खंड का श्लोक है कि कथा प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद जब तक कथा पूरी न हो तब तक कोई व्यक्ति आवे तो कथावाचक खड़ा होने के लिए और प्रणाम करने के लिए बाध्य नहीं है। मूल श्लोक निवेदन कर दूं। व्यासासन समारूढ़ो, व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विज, पौराणिक द्विज कथा कहने के लिए व्यासासन पर जब समासीन हो चुके हों, कथा प्रारंभ हो चुकी हो तो अरे किसका बच्चा? व्यासासन समारूढ़ हो यदा पौराणिको द्विज आसमाप्ते प्रसंगस्य नमस्कुर्या न कस्यचित्। कथा प्रारंभ हो चुकी हो तो व्यासासन पर समारूढ़ समासीन व्यास
किसी के आने पर उठने को और प्रणाम करने को बाध्य नहीं है जब तक कथा पूरी न हो जाए। कथा पूरी, हाँ कोई सम्मान नहीं आवे, उन्हें आसन दिलवा करके सम्मान कर लें, ये अलग बात है, लेकिन उठने और प्रणाम करने को बाध्य नहीं है किसी व्यक्ति के आने पर। तो इस नियम के अनुसार श्री सूत जी ने अपना व्यासत्व संभाला, नहीं उठे, और बलराम जी को आया रोष। बलराम जी ने कुशा चला करके उनका वध कर डाला। लोमहर्षण जी का प्राण। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांत हो गया, हाय हाय मच गई ऋषियों की सभा में। अरे ये बलराम जी आए और हमारी तो कथा की जड़ कट गई। डर के मारे किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने के लिए। तो उन ऋषियों के मनोगत भाव को समझ गए श्री बलराम जी कि हमारा यह व्यवहार इन ऋषियों को पसंद नहीं आया। तो बलराम जी ने भी खुलासा किया, स्पष्टीकरण किया। कोई व्यक्ति आवे तो भले उठ करके खड़ा मत होइए, लेकिन ये कहां लिखा है कि स्वयं परमात्मा आ गए और तो भी उठ के खड़े नहीं हो। उनका मैं कोई व्यक्ति हूं थोड़े, मैं तो परमात्मा हूं, परमेश्वर हूं। व्यास गद्दी पर बैठ करके परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, और परमात्मा आए तो उनके लिए प्रणाम भी नहीं। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं। अब इनकी देखा देखी फिर और कथावाचक लोग भी परमात्मा का आदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बलराम जी ने बताया कि मैंने इसीलिए इनको मारा, दंडित किया, आगे की रीति नहीं बिगड़े। अब ऋषि लोगों ने जब उदासी व्यक्त की तो बलराम जी ने कहा कि देखो जी, परमात्मा केवल किसी को मार ही नहीं सकता है, मरे हुए को जीवित भी कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरा यह व्यवहार नहीं जचा हो तो कहिए, मैं इन्हें फिर से जीवित करता हूं। ऋषियों ने कहा कि नहीं सरकार, परमात्मा का संकल्प मिथ्या हो ये हम लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि परमात्मा के संकल्प से ही आकाश में चंद्रलोक टिका हुआ है। परमात्मा अपना संकल्प छोड़ दे तो चंद्रलोक धरती पर आकर टकरा जाएगा। परमात्मा के संकल्प से ही जल पर पृथ्वी टिकी हुई है। अगर परमात्मा अपना संकल्प छोड़ दे तो पृथ्वी डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी। परमात्मा के संकल्प से ही सबकी प्राण संजीवनी वायु सुलभ हो करके और प्राण का संचार करती है। यद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद वर्षतिंद्रो दहत्यग्नि मृत्युर्धावति पंचमः। ये सारी व्यवस्था तलमला जाएगी परमात्मा का संकल्प छूट जाए तो। इसलिए आप अपना संकल्प दृढ़ रखिए। अब पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम लोगों की कथा का घाटा न हो, हम लोगों की कथा का क्रम बंद न हो, तब श्री बलराम जी ने कहा ये ठीक है। तब उन्होंने कहा कि आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। पुत्र जो है ये पिता का ही आत्मज और प्रतिरूप माना जाता है। तो अब तक पिता की हैसियत से लोमहर्षण सूत कथा सुना रहे थे। अब इनकी जगह पर मैं इनके पुत्र उग्र सर्वासूत जी को व्यास गद्दी पर अपने हाथों से बैठाता हूं और आशीर्वाद देता हूं, क्षमता देता हूं कि ये अपने पिताजी से भी अधिक विद्वान, अनुभवी, रसिक होकर के कथा का श्रवण कराएंगे। ऐसा कह करके उसी लोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्र सर्वासूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाए। तब से
श्री उग्र श्रवा जी ही कथा कह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा महात्म्य कथा हो रही है, ये उग्र श्रवा सूत जी के व्यासत्व के समय में हो रही है। तो नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी कैसे हैं? बोले महामति। इनकी मति जो है बड़ी महान है, इनकी समझ जो है बहुत ऊंची है, बहुत परिमार्जित है, बड़ी ठोस है। ऐसे महामति श्री सूत जी को व्यासासन पर आसीन करके और श्री शौनक जी ने उनका पूजन किया। पुष्प, चंदन, माला, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि के द्वारा उनका पूजन करके और अभिवादन किया, नमस्कार किया, उनकी स्तुति की। और तब उसके बाद कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में परम कुशल। सब लोग कुशल नहीं होते हैं, जानकारी भले प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कथा रूपी अमृत का आस्वादन सबको नहीं होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है भोजपुरी में, भैंस के आगे बीन बजावा, अब भैंस बैठ पगुरा है। भैंस के आगे बिहाग राग गाया जा रहा है कि भैरव राग गाया जा रहा है, उसको क्या पता। तो कथा में लाभान्वित असल में वे ही हो पाते हैं जो कथामृत रसास्वाद कुशला, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो परम कुशल हों। श्री शौनक जी ऐसे ही महापुरुष हैं। श्रोता के बड़े अच्छे अच्छे लक्षण बताए गए। श्रोता सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, तब पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करई प्रकाश। कथा का श्रोता सुमति हो, सुंदर मति वाला, कुतर्क वाला न हो, बात बात में तर्क ही तर्क ठोंकता रहे तो कथा का जो मूल रस है वो खत्म हो जाता है। जो जिज्ञासा, जो तर्क अति आवश्यक है, अनिवार्य है, जिसके बिना एक कदम आगे बढ़ना कठिन है, वो भले जिज्ञासा प्रस्तुत कर ले, नहीं तो अति प्रश्न, अति तर्क ये आगे बढ़ने नहीं देता है और कथा के रस का प्रवाह रुक जाता है। तो ये श्री शौनक जी कथारूपी अमृत का आस्वादन करने में परम कुशल हैं। इन्होंने श्री सूत जी का वंदन, अभिनंदन, पूजन इत्यादि करके और उनसे जिज्ञासा की। उनसे बोले, क्या बोले? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ध्वांत कहते हैं कुहासा को, कोहरा को। कभी कभी घना कोहरा हो जाता है, कुहासा, कुहेस, जाड़े के दिनों में तो इतना घना हो जाता है कोहरा कि सामने से आती हुई मोटर कार नहीं दिखाई पड़ती है। दो गाड़ी आपस में टकरा जाती है। अरे तुम बत्ती नहीं जलाए थे? अरे बत्ती तो जल रही है। बोले दिखाई क्यों नहीं पड़? बोले कोहरा जो है बत्ती को दिखाई नहीं पड़ने देता। रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाता है कहीं किसी से टकराव न हो जाए।
पता नहीं सिग्नल हुआ है कि नहीं। तो सिग्नल हुआ है, इसके लिए कोहरा के समय में हरी बत्ती नहीं, लाल बत्ती नहीं, बल्कि पटाखे वहां रखे जाते हैं, जिससे उनको पहले से पता चल जाए कि हाँ साहब लाइन क्लियर है। तो कोहरा के अंतर्गत घना कोहरा हो जाए तो सामने की वस्तु, सामने का व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है और कहीं एक दूसरे से टकरा न जाए। इसी तरह से ये कोहरा को तो सूर्य नारायण दूर कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इस बाहर वाले कोहरे को तो, रात्रि के अंधकार को और कोहरे को तो सूर्य नारायण दूर कर देते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी कोहरा, अज्ञान रूपी ध्वंत कोहरा, इसको ये आकाश वाले सूर्य नारायण दूर नहीं कर पाते हैं। तो कौन दूर करेगा? बोले कि हे श्री सूत जी, आप जैसे प्रबुद्ध सुलझे हुए विचार वाले संत सदगुरु मिल जाएं तो वे उस अज्ञान रूपी कोहरा को दूर कर देते हैं और अज्ञान रूपी ध्वांत को विध्वंस करने के लिए आप कैसे हैं? एक सूरज की तरह नहीं, बल्कि कोटि सूरज समप्रभा, करोड़ों सूरज से भी अधिक आपका वचन रूपी, जो आपके हृदय का ज्ञान रूपी सूरज, जो आपके वचनों के माध्यम से अपनी किरण बिखेरता है, उनके द्वारा अज्ञान रूपी कोहरा दूर हो जाता है। तो हे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूरज समप्रभो सूत जी, सूताख्या ही कथा सारम, कथाओं का सार सुनाइए। कथा तो बहुत होती है, लेकिन समस्त कथाओं का सार सुनाइए, निचोड़। वो कथा सार कैसा हो? बोले मम कर्ण रसायनम। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे। रसायन माने रासायनिक पदार्थ की मात्रा देखने में थोड़ी लगती है, लेकिन प्रभाव बहुत होता है। मैंने ऐसी कथा सुनाई है जो सुनने में चाहे थोड़ी हो, लेकिन प्रभाव ऐसा हो कि हमारा अज्ञान रूपी ध्वांत नष्ट हो जाए, हमारे हृदय में ज्ञान और प्रेम का प्रकाश हो जाए। और वो कथा कैसी हो? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिससे वृद्धि को प्राप्त हो, जिससे उत्तरोत्तर विकासशील हो, वह कथा सुनाइए जिससे ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति पुष्ट हो। कथा वही सही कथा है जिससे ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति की पुष्टि हो। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। जो माया मोह इत्यादि से ऊपर उठ चुके हैं, जिनका माया मोह इत्यादि अज्ञान दूर हो चुका है, ऐसे भगवत परायण सिद्ध पुरुष लोग क्या करते हैं? उनके करने योग्य, उनके द्वारा पालन करने योग्य धर्म का उपदेश करिए। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इतना घोर कलयुग आ गया है कि जीव शरीर तो पाए हैं मनुष्य का, लेकिन काम जानवर से भी गया बीता करते हैं।
आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं जीव, एक दूसरे को विनष्ट करने के पीछे अपने आप को बर्बाद करने में और अपने सारे साधन खपाने में लगे हुए हैं। जीवश्चासुरताम गत, जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं और इसका परिणाम क्या होता है? क्लेशाक्रांतस्य, वो क्लेश से, दुखों से आक्रांत रहते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े दुख आक्रमण करते रहते हैं। वसैव शोधने किम परायणम, उनका शोधन करने में जो समर्थ हो, सक्षम हो, ऐसी कथा सुनाइए। 3 तरह के प्रश्न किए गए। 3 ही तरह के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, यही त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध जीव। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें जातिवाद और पार्टीवाद की दृष्टि से चाहे कितने विभाजन हो, लेकिन मुख्यतया जीवों के यही 3 विभाग बताए गए हैं, विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध जीव। इन्हीं को बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव भी कहा जाता है। विषयी है वही बद्ध है और मुमुक्षु है वही साधक है और जो सिद्ध है वही मुक्त है। तो विषयी, साधक, सिद्ध कह लीजिए, चाहे बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त कह लीजिए, ये तीनों तरह के जीव जिससे लाभान्वित हो सकें, हे श्री सूत जी ऐसी कथा सुनाइए। विषयी जो हैं उनका तो शोधन हो करके उनके अज्ञान का निराकरण हो और वे साधना में प्रवृत्त हों, ऐसी कथा सुनाइए। और साधक जीव जो हैं वो सुने तो उनको अपने साधना के अनुसार सिद्धि गति की प्राप्ति हो। और जो सिद्ध कोटि में पहुंच चुके हैं उनको भगवदी रस का सतत अनुभव कराने वाली कथा, तीनों को खुराक, विषयी को शोधन परिमार्जन और साधक को मार्ग प्रशस्त हो, आलोकमय हो और आगे बढ़ने का बल मिले, और सिद्ध को भी भगवद रस की अनुभूति कराने वाली कथा, कथा का सार सुनाइए। ऐसी कथा सुनाइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेय कहते हैं कल्याण को, तो कल्याण करने वाले भी जिससे अपने कल्याण की आशा रखते, कल्याण करने वालों का भी कल्याण करने वाली कथा सुनाइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावना नाम च पावनम, जो पवित्र करने वाले लोग हैं वो भी जिससे स्वयं पवित्र होने की आशा रखते हैं, ऐसी कथा सुनाइए। इस पर गुरु जी श्री वृंदावन वाले श्री भक्तमाली जी महाराज एक कथा सुनाते थे। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, बड़ा आनंद आया श्रोताओं को। कथा संपन्न होने के बाद सब अपने अपने ठिकाने चले गए। एक महात्मा वहां बैठे रह गए, भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक मटमैला घोड़ा आया, गंदा गंदा जैसा लग रहा था।
और वो उस जगह पर लौटने लगा। लौटते लौटते उसकी गंदगी एकदम दूर हो गई, एकदम उज्जवल धवल वर्ण का हो गया। महात्मा देख रहे थे, उनने कहा कि भैया तुम कौन हो? आए तो बड़े गंदे गंदे मट मैले जैसे लग रहे थे, और अब यहाँ लौटे क्यों? और लौटते लौटते तुम्हारी गंदगी कैसे दूर हो गई? तो उन्होंने बताया कि बाबा मैं तीर्थराज प्रयागराज हूं, घोड़ा का रूप धर करके आया हूं, जिससे कोई मुझे पहचाने नहीं। तो आप गंदे क्यों? बोले कि क्या बतावें बाबा, जो लोग आते हैं तीर्थ स्नान करने के लिए अपना पाप धो धो करके हमारे पास छोड़ जाते हैं, तो वो तो पवित्र हो गए, लेकिन उनकी गंदगी धोते धोते हम स्वयं गंदे हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी गंदगी कहां दूर हो। तो हमने सुना था कि भगवान की कथा जहां होती हो वहां का कण कण धूलि का पवित्र रहता है, इसलिए हम आए और यहाँ लौटते लौटते देखिए मेरी सारी गंदगी दूर हो गई और मैं उज्जवल धवल वर्ण का हो गया। ये पावना नाम च पावनम का भाव बताया। औरों को पवित्रता प्रदान करने वाले तीर्थराज प्रयाग, और प्रयागराज को पवित्रता कहां मिलती है? बोले कथा के अंतर्गत। ये बाहर भीतर हर तरह से पवित्रता प्रदान करने वाले हैं। तो श्रेयसाम यद भवित श्रेय पावना नाम च पावनम, लोग यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।